भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। आज है 9/2/2025। प्रातः मुरली रिवाइज डेट है 26/2/2020। शिव बाबा की वाणी, विश्व कल्याणी बनो। सच्चे दिल से आह्वान करने वाले बच्चों की आश को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा, जहाँ बच्चे वहाँ बाप। जहाँ बच्चे दिल से बाप का आह्वान करते हैं, वहाँ पर सच्चे दिल से दिल वाला बाप हाजिर हो जाता है। अच्छा, सच्चे दिल से बाप को बुलाया। सभी की दिल सच्ची है ना। बाप भी जानते हैं कौन कौन बच्चे का दिल कितना सच्चा है, कितना प्यारा है। जैसे बच्चे प्यारे हैं ना, बाप भी प्यारा है। अच्छा, बच्चों ने संकल्प रखा, आपका संकल्प पूरा हुआ, खुश हो। पर अभी मेजॉरिटी बच्चों के दिल में संकल्प आएगा, बाबा मेरे घर में आए, हर कोई कहेगा। पर आने वाले समय में सभी बच्चे पूरे जहाँ भी बैठे हैं, थोड़ी भी बैठे हैं, सबका एक साथ ही प्रोग्राम रखना। अब हर बच्चे ये देखे कि यह घर किसका है, बाप का है। यह पूरा विश्व किसका है, बाबा का है ना। तो घर बाबा का, विश्व बाबा का। आपने याद किया, बाबा पहुंच गए। बच्चों के बुलाने पर प्यार का सागर बच्चों के लौकिक घर में भी आए। पर अब सब बच्चे मिलकर एक ही स्थान पर विश्व कल्याण अर्थ मिलन मेले का प्रोग्राम रखने का इशारा बाबा ने दिया। अच्छा, सभी खुश हैं, सभी को टोली देवे, खुश होना। अब ये घर एक नहीं, विश्व पिता के बच्चे एक स्थान के बारे में नहीं सोचते। अब पूरे विश्व का कल्याण होवे। प्यार है ना। देखो, जो भी दिल में था हुआ। बाप मिल गया, प्यार मिल गया, और क्या चाहिए। मिल गया, पास आ गए ना। भाग्यशाली हो ना, पद्मा पदम भाग्यशाली। खुश हो, दिल से खुश हो। खुशी का खजाना मिल गया, डबल भाग्यशाली हैं। बाप से प्यार है, विश्व की हर आत्मा से प्यार है। खुश रहना भी है, आपकी सेवा बढ़ गई। अब तो शरीर से भी मन से भी आगे बढ़ना है। जो निश्चय बुद्धि होगा वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। रात्रि क्लास है 2/5/1967। बादल आते हैं, सभी तो एक जैसे नहीं होते। बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ है ज्ञान और अनुभव की बात। साक्षात्कार का कोई फायदा नहीं। भक्ति मार्ग में है नुकसान, ज्ञान मार्ग में है फायदा। इसको ही कहा जाता है हार जीत का खेल। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। भारत इतना ऊंच था, फिर इतना कंगाल क्यों हुआ। यह खेल है। भारत तो स्वर्ग था। स्वर्ग नरक के यह 2 अक्षर सिर्फ भारत में ही होते हैं। तुम ही स्वर्गवासी फिर नरकवासी बनते हो, और धर्म वाले स्वर्गवासी नहीं बनते। कहते हैं गॉड फादर पैराडाइज स्थापन करते हैं। भारत ही प्राचीन है, तो जरूर भारत ही पैराडाइज होगा। परंतु यथार्थ कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। दुनिया में किसी की भी यथार्थ बुद्धि में नहीं है। कोई भी इन बातों को नहीं जानते। स्वर्ग क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। ऐसे भी मुख मीठा कर लेते हैं।
कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। कहने मात्र कह देते हैं, यथार्थ किसी को पता नहीं है। सारी दुनिया में कहने मात्र है, इनसे पेट नहीं भरता। यहाँ तुम आए हो पेट भरने, पेट खाली हो गया है। फिर बाप आए हैं पेट भरने। हर एक ऐसा ही अपना अनुभव सुनाते हैं। नंबरवार बच्चे हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो ही बाप, टीचर, गुरु है। कृष्ण बाबा नहीं है, राधे कृष्ण राजा रानी तो नहीं है। किसी को भी पता नहीं है द्वापर में कैसे ले आए। वो तो पहले नंबर का प्रिंस है। यह भी बच्चे जानते हैं कि कृष्ण और राधा अपनी अपनी राजधानी में थे। दोनों ही स्टूडेंट लाइफ पढ़ते होंगे। कोई की जान पहचान हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो एक दो के घर में जाते हैं। तो इनका भी ऐसे ही था। फिर बाद में स्वयंवर हुआ। अब तुम रचता बाप का और सारी रचना को जानते हो। अभी तुम कहेंगे ब्रह्मलोक हमारा घर है, हम आत्माएं वहाँ रहती है। स्टार्स का जैसे झाड़ है, नंबरवार है ना। यहाँ मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वहाँ फिर निराकार। तुमको मालूम है कि स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है। आत्माएं आती जाती है। बाप जब आते हैं तब सब आत्माओं को साथ में ले जाते हैं। प्रलय तो होती नहीं है। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट। तुम जानते हो कि हम ही 84 जन्मों की रिपीटिशन में आते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं पता था। अब इनको मालूम है तो तुम बच्चों को भी मालूम है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई की बुद्धि में धारणा होती है, कोई को भूल जाता है। अनुभव भी यही सुनाता है कि हमने अपनी 84 जन्मों की आदि मध्य अंत को जाना है। हम आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं। हम अशरीरी थी, तुम आत्माएं मूल वतन में रहने वाली थी। फिर सतयुग में इतने जन्म लिए। तो मनुष्य समझेंगे कि यह तो अनुभव सुनाता है कि मैंने कैसे 84 जन्म लिए। अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। आस्तिक से देवी बनाने वाला कोई जरूर है। तुम बच्चे जानते हो कि हम अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो देरी से आएंगे, पूरी रीति पढ़ेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। सारा मदार ही पढ़ाई पर है। हम बाबा के बच्चे हैं तो नई दुनिया में क्यों नहीं आएंगे। दिन प्रतिदिन कलाएं कमती होती जाती है। नई चीज को सब पसंद करते हैं। नए स्वर्ग में सुख था तो अब फिर पुरानी दुनिया को संपूर्ण भूलने से नई संपूर्ण दुनिया में चले जाते हैं। भगवानोवाच है कि तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह पढ़ाई है संगम युग की। तुम अनुभवी हो। दुनिया तो संगम युग को नहीं जानती। यह एक ही संगम है जब बाप आकर सतयुग का लायक बनाते हैं। मूल बात है योग से पावन बनने की। कहीं भी बैठो बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि टॉयलेट करते समय कैसे याद करे। अरे बच्चा टॉयलेट करते समय बाप को भूल जाएगा क्या। परंतु माया की अपोजिशन है जो कि भुला देती है। योग के प्रोग्राम मिलते हैं। यह अभ्यास पहले बच्चों ने बहुत किया है। भट्टी में ही थे और कोई से कनेक्शन नहीं था। खुदाई परिवार था। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। रात्रि क्लास है।
4/5/1967 रात्रि क्लास। आज तुम बच्चों को थोड़ा ज्ञान और योग पर समझाते हैं। फिर है ध्यान और दीदार। कोई ध्यान में चले जाते हैं, कोई को दीदार होता है। ध्यान और दीदार में कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी योग और ज्ञान में फ़ायदा है। ध्यान दीदार में नुकसान हो सकता है, ज्ञान योग में नुकसान नहीं। ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता होती है, वो बहुत खराब है, इसलिए हमेशा खबरदार रहना चाहिए। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है कि हमको प्रिंस बनना है। प्रिंस तो त्रेता युग के पिछाड़ी में भी बनेंगे, उसमें ही खुश नहीं होना चाहिए, याद में रहना चाहिए। याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो हम ऊंच प्रिंस बनेंगे। बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है, उनका ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। अंधश्रद्धा वाली भक्ति है दुर्गति, ज्ञान है सद्गति। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर ही है। कभी भी यह चाहना न हो कि हमको दीदार हो, वो इतना उठा नहीं सकेंगे। बच्चे जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते थे, बाबा आप ही सब कुछ देंगे। ढेर बच्चे हैं, क्या बैठ पूछेंगे। हर एक को घर बैठे ही सब समझाने मिल जाती है, बाप ही सब कुछ जानते हैं। बच्चे कुछ नहीं जानते तो फिर पूछेंगे ही क्या, पूछने का कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, कहाँ शादी में जाना है या नहीं जाना है वो पूछ सकते हैं। कहीं खाएंगे नहीं तो कहेंगे भाग जाओ, वो पूछना होता है कि इस हालत में क्या करें। बाकी सृष्टि चक्र की हर बात बाबा समझाते रहते हैं। ध्यान वालों पिछाड़ी कब आशिक नहीं होना है। समझते हैं बस साक्षात्कार हुआ तो मंजिल पर पहुंच गए, दिल की आश पूरी हो गई। नहीं तो भक्ति मार्ग की आशाएं सब निराशाएं हैं। आश पूरी करने वाला एक ही है। मुक्ति जीवन मुक्ति क्या चीज़ है कोई नहीं जानते, बाप ही सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। भगवान है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनको ही सत्य चैतन्य कहा जाता है। तो बीज में क्या नॉलेज होगी। झाड़ की मनुष्य रूपी पत्तों में सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ सारी नॉलेज कहाँ से होगी। संदेशी ध्यान में जाती है, भोग ले जाती है। उन बातों में आशिक नहीं हो जाना चाहिए। याद तो है नहीं, विकर्म विनाश तो होती नहीं है। बाबा की पॉइंट भी सुन नहीं सकते, जब नीचे आए तब सुने। वो कोई याद की यात्रा नहीं है। सूक्ष्म वतन में भोग ले जाते हैं, वो तो है चिट चैट। उन बातों में नहीं जाना चाहिए। भोग का राज भी समझाया जाता है। आत्मा कोई आती नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं की तो पछताना होता है। फिर हमने वर्षा तो लिया नहीं और ही गवाया। हमने बाप का माना नहीं, बाप की मानते नहीं हैं तो फिर आंसू बहाते हैं। हो कुछ नहीं सकता, इसलिए जल्दी जल्दी याद में रहो। पिछाड़ी में उतना याद में ठहर नहीं सकेंगे जो कि विकर्म विनाश होवे, और ही खिटपिट की अफसोस की बातें होती रहेंगी। सरकार लूटेगी, यह करेगी, यह है ही अति दुख का जमाना। बाप सुख देने आते हैं तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कब रूठना नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। उन जैसा कमबख्त कोई नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ऐसे बाप को छोड़ देते हैं। तुम अभी सुनते हो, विलायत वाले 10 रोज बाद सुनेंगे।
मुरली कभी भी बासी नहीं होती है, पड़े नहीं हैं तो बासी भी नहीं है। 5 तारीख की मुरली उनको 15 तारीख को मिलती है, तो उनके लिए वह बासी नहीं है। बच्चों को कोई ऐसी करतूत नहीं करनी चाहिए जिससे कि कोई को घृणा आए। सुनो नहीं फालतू बातें। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि कभी भी कोई से भी दुनिया की खबर झरमुई झगमुई नहीं सुननी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में अच्छा ध्यान देना चाहिए। यह भी कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, हम तो 10 रुपये देकर करोड़ लेते हैं। बहुत खबरदार रहना है। बहुत बच्चे हैं जो कि 1-2 को सुनाकर देते हैं कि हम यह देते हैं, तो भी ताकत चली जाती है, अहंकार आ जाता है। हम तो शिव बाबा से बहुत लेते हैं, अभी नहीं लेंगे तो विनाश सामने खड़ा है। बाद में सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो क्यों नहीं एक्सचेंज कर लें। बाबा यह हम आपको देते हैं सतयुग में लेने के लिए। बाप तो दाता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है। ओम। आज का वरदान है एवे रेडी भवो। अपने को एवे रेडी समझते हो? एवे रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। ऐसे एवर रेडी जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले, श्रीमत है। 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। अगर 1 के बजाय 2 सेकंड भी लगाया तो क्या उनको एवर रेडी कहेंगे? तो अब ऐसे एवर रेडी बनो। ओम नमः शिवाय।